अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की कड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मैं हूं पेशावर से शमीम शाहिद। पाकिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, बिजली की गैर एलानिया बंदिश से लोग परेशान, मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। भारतीय फौज के सरबराह जनरल रावत के काश कश्मीरी नौजवानों के हाथों में बंदूक होती पत्थर नहीं के रिमार्क पर सियासी जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। और बैनुल-अक़वामी खबरों में शिमाली कोरिया ने पीर को अला सुबह मुख्तसर फासले तक मार करने वाले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। मैनचेस्टर बम धमाके में मुलव्वस कुछ और मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और अमेरिका की मगरबी रियासत ओरेगॉन में पोर्टलैंड की एक मुसाफिर बस पर 2 अफराद उस वक्त हलाक और तीसरा शदीद जख्मी हो गया जब जुम्मे के रोज उन्होंने एक शख्स को रोकने की कोशिश की जो 2 नौजवान मुसलमान खवातीन पर लिसानी और मजहबी लान तान कर रहा था। व्हाइट हाउस के प्रेस तर्जमान शॉन स्पाइसर ने हफ्ते के रोज एक ट्विटर पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले समंदर पार मुल्कों के दौरे को कामयाब करार दिया है, लेकिन यूरोपीय लीडर और बरआज़म का मीडिया उनके इस दौरे को इस नज़र से नहीं देख रहा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बतौर अमरीकी सदर मुंतखब होने और बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के वोट के बाद यूरोप अमरीका और बरतानिया पर मजीद कुल्ली तौर पर इन्हिसार नहीं कर सकता। और अमरीका आज पीर के रोज मेमोरियल डे मना रहा है, जो उन लोगों को खराज पेश करने का दिन है जो पूरी अमरीकी तारीख में फौजी खिदमत अदा करते हुए अपनी जानें गंवा बैठे। आज आम तातील है। और खेलों की ये खबर। मौजूदा हालात में भारत और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफा क्रिकेट सीरीज का इनेकाद नामुमकिन है। भारत के खेल वजीर विजय गोयल का बयान। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह नजम सेठी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से बात करने के लिए लाहौर से दुबई रवाना हो गए। लाहौर से रिपोर्ट कुछ देर बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के 2 अरकान के खिलाफ मुबैना तौर पर जानिबदारी की शिकायत की थी। इस्लामाबाद से ये है नासिर महमूद की रिपोर्ट। अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान के गैर मुल्की असासों की तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान पर वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि टीम अपना काम जारी रखे। हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में टीम में स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अरकान की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए गए थे। पीर को जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुसैन नवाज की तरफ से उठाए गए एतराज़ात का जायजा लिया। वजीर आजम के साहबजादे की तरफ से ख्वाजा हारिस वकील के तौर पर पेश हुए, जिन्होंने बेंच को बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान का रवैया तौहीन आमेज है। इस पर जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि ये टीम सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब की है और किसी भी रुकन की दयानत पर शुबा हो तो उसे सामने लाया जाए, और उनके बकौल टीम के अरकान के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का काबिल जवाज होना जरूरी है। हुसैन नवाज को एतराज था कि 2 अरकान शरीफ खानदान से मखासमत रखने वालों के मुबैना कराबतदार हैं। अदालती कार्रवाई के बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और इसकी सबसे बड़ी नाकिद हिज़्ब मुखालिफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अलहदा गुफ्तगू में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात पर मबनी बयानात का अपना सिलसिला जारी रखा। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि हुसैन नवाज ने उन 2 अरकान पर एतराज किया जो मुल्क में वाइट कॉलर जराइम की तहकीकात के माहिर तस्लीम किए जाते हैं, और किसी पर सिर्फ इस बिना पर एतराज करना कि उसका कहीं न कहीं दूर पार से ताल्लुक तहरीक इंसाफ से निकलता है, ये उनके बकौल सिर्फ तहकीकाती टीम पर असरअंदाज और कार्रवाई को तूल देने की कोशिश है। मकसद सिर्फ 2 थे। एक ये कि इन्फ्लुएंस किया जा सके JIT को, दूसरा ये है कि JIT से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पेशबंदी की गई है। यानी आज आप यहाँ पे एतराजात डालना शुरू करें ताकि कल JIT को खिलाफ फैसला दे तो आप कह सके कि जी हम तो पहले ही कह दिया था हमने कि ये ऐसे है।
ताहम वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में इस तासुर को रद्द करते हुए कहा कि हुसैन नवाज एतराज़ात के बावजूद इतवार को तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और अपने एतराज़ात पर कानून के मुताबिक अदालत उज़्मा से रुजू किया। हम जिस जिम्मेदारी के साथ JIT के अंदर तमाम वो चीजें रख रहे हैं जो JIT मांग रही है, लेकिन हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें किसी किस्म की बेइज्जती इंटेरोगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटिमिडेशन और हरास करना, ये किसी कानून में और कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को पानामा पेपर्स के मामले पर फैसला सुनाते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों के गैर मुल्की असासों की मजीद तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था और इसे 60 रोज में अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश करनी है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरीन की तरफ से बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मकामी अहदेदारों के मुताबिक मुजाहिरों में तशद्दुद के वाक़यात भी हुए हैं, जिनमें एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पेशावर से इसकी तफसील देंगे शमीम शाहिद। हुक्काम के मुताबिक पीर को मलकन में दरगाह के इलाके में सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने एक गैस स्टेशन के अलावा सरकारी दफ्तर और पुलिस की चौकियों पर दावा बोला और तोड़ फोड़ की। मुजाहिरीन की तरफ से बिजली फराहम करने वाले इदारे के एक दफ्तर को नजरआतिश करने की कोशिश की गई, जिस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक शख्स मौके पर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद में एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मरकजी शहर पेशावर में भी ऐसे ही मुजाहिरे देखने में आए, जहां सूबे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन ने रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया। बाद अज़ा मुजाहिरीन ने वाबडा के दफ्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन यहाँ पुलिस की बारी नफरी ने पहुंचकर हुजूम को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान बिजली की लोड शेडिंग और गैर एलानिया ताअत्तुल के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है और सूबाई हुकूमत की तरफ से इन मुजाहिरों को रोकने के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम देखने में नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर शौकत यूसुफजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मुजाहिरीन की क़ियादत किए जाने का जवाब पेश करते हुए कहा कि मुश्तइल अफराद को काबू रखने के लिए ऐसा किया गया, बसूरत दीगर उनके बकौल मुजाहिरीन ज्यादा खतरनाक इकदाम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी मुश्किल सिचुएशन है। इसको जो वफाक है या जो वालदा के हुकाम है उनको बड़े रिस्पेक्टफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा और सूबाई हुकूमत इसके लिए हर किस्म टावर करने के लिए तैयार है। अगर ये कहते हैं कि जहाँ पे खुदा कल्चर है तो उनको चाहिए कि हमें बताएं, उससे तैयार करें, लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इसके बिना वजह कि अगर आप जो आप पहले से दिए गए शेड्यूल है बिजली का लोड शेडिंग का, अगर आप उसका अमल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर लोग फिर मुश्किल होंगे। 5-6 घंटे मुसलसल बिजली गायब रहती है, तो इससे सरकार को काफी गंभीर बना दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग के मामले पर मंगल को एक खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर आई हुई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के सूबों में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। सन 2015 में गर्मी की लहर में कराची में 1300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। शदीद गर्मी और माह रमज़ान में बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर अगरचे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सरापा एहतजाज हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में पीर को दर्जा हरारत 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सिब्बी में 51 और लसबेला में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा सूबा सिंध के अजला दादू, हैदराबाद, बदीन, जबकि पंजाब में बहावलपुर, बहावलनगर और डेरा गाजी खान भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। मुल्क में सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 4000 मेगावाट तक है, जिसकी वजह से पहले से ऐलान करदा शेड्यूल के अलावा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। हिज़्ब मुखालिफ की जमात पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर सहर कामरान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा, आप लोगों के कर्ब का अंदाजा लगाएं कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर
وہ روزہ دار جو کہ اپنے کام میں مصروف ہونا چاہیے تھا، وہ اس گرمی میں، اس شدت کی گرمی کے اندر جو ہے ایک ایسے اذیتی امتحان سے گزر رہے ہیں، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. گھنٹوں گھنٹوں بجلی چلی جاتی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب پلٹ کر واپس آئے گی. سینیٹر سحر کامران کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے 2013 کے عام انتخابات میں ووٹ اس بنیاد پر مانگا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ملک سے بجلی کی قلت کے اندھیروں کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن ان کے بقول حکومت اس وعدے میں ناکام رہی. اس حکومت نے اپنا جو ووٹ بینک بلڈ کیا تھا وہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے، بجلی کے ذرائع پیدا کرنے اور عوام کی بنیادی سہولیات کو ایڈریس کرنے پہ کیا تھا. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو 4 سال مکمل کرنے کے بعد 5واں بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت کہاں کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی ضروریات یا جس سلوگن کے اوپر یہ الیکشن جیت کر آئے تھے وہ ان کی ترجیح تھی ہی نہیں. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے حالیہ برسوں میں بجلی کی پیداوار کے بہت سے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. ان میں سے اگرچہ کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں لیکن بیشتر منصوبے زیر تکمیل ہیں. حکومت کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ آئندہ سال تک قومی گریڈ میں مزید 8 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی شامل ہو سکے گی، جس سے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا. دیگر ذرائع سے بجلی کی پیداوار کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ 2050 تک ملک میں مجموعی طور پر 40,000 میگا واٹ بجلی جوہری توانائی سے حاصل ہو سکے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں کشمیری علیحدگی پسندوں نے بھارتی فوج کے سربراہ کے گزشتہ روز دیے گئے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کا الزام ہے کہ حکومت کی حمایت کرنے والی فوجی قیادت کھلم کھلا سیکورٹی فوج کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ قتل و غارت کرے. سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے. بھارتی بڑی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ اگر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت میں شامل نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھروں کی بجائے بندوقیں ہوتی تو وہ خوش ہوتے، کیونکہ تب وہ سب کچھ کرتے جو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران گزشتہ ماہ ایک کشمیری شال باف کو فوج کی طرف سے ایک جیپ کے ساتھ باندھ کر پتھراؤ کرنے والے ہجوموں سے بچنے کے لیے انسانی ڈھال بنانے کا بھی دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر میں ایک گندی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اسے نمٹنے کے لیے نئے اور ایجادی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. پیر کو ہیومن رائٹس واچ نے بھارتی فوج کے سربراہ کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جنرل راوت نے مجرم قیادت کا ثبوت دیا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ روتھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، بھارتی فوج کے سربراہ نے کشمیر کے باشندے کو انسانی ڈھال بنانے کے عمل کو ایجادی قرار دے کر اس کا دفاع کر کے مجرم قیادت کا ثبوت دیا ہے. خود نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کے سربراہ کے بیان پر شدید رد عمل ہوا ہے. اس سے صادر رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد کے سربراہ اور سرکردہ مذہبی رہنما میر وائز عمر فاروق نے جنرل راوت اور نئی دہلی میں نریندر مودی حکومت پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات مسلح افواج کو کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا. سری نگر میں جاری کیے گئے اپنے بیان میں انہوں نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، بھارتی فوج کے سربراہ اور نئی دہلی حکومت میں شامل وزراء کے حالیہ بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کشمیر میں تعینات اپنی 7 لاکھ سے زائد مسلح افواج سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کریں. وہ اس حقیقت کا بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ یہاں عملاً فوج کا کنٹرول ہے. تاہم بھارتی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جنرل راوت کا دفاع کیا ہے. وفاقی وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے پیر کو سماجی ویب سائٹ ٹویٹر.com پر لکھا، ہم بھارتی فوج کے سربراہ کے اس بیان کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جاری گندی جنگ سے نمٹنے کے لیے ایجادی اقدامات کی ضرورت ہے. دریا اثنا مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں پیر کو دوسرے دن بھی بیشتر شہروں اور قصبہ جات میں کرفیو نافذ رہا اور بعض مقامات پر مظاہرین اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. جن علاقوں میں کرفیو نافذ نہیں ہے وہاں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے. کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں سنیچر کو اہم عسکری کمانڈر سبزار احمد بٹ کے بھارتی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران ہلاک ہو جانے کے بعد شروع ہونے والے عوامی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے بیچ عائد کی گئی تھیں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے بین الاقوامی صدارتی دورے کے بعد واپس واشنگٹن پہنچ گئے ہیں.
नौरोज़ा दौरे के बारे में बैरून मुल्क कोई बड़ा इख्तिलाफ राय तो सामने नहीं आया, लेकिन गाहे गाहे चौंका देने वाले लम्हात भी सामने आए। वॉइस ऑफ अमेरिका के बिल गैलो की रिपोर्ट के साथ बहजत जिलानी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे का आगाज सऊदी अरब से किया। वहां उन्होंने मुसलमान लीडरों के इजलास में बताया कि वो लेक्चर देने के लिए नहीं आए। We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be. सदर ने कहा कि हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि लोगों को रहन सहन का तरीका बताएं या ये कि वो क्या करें, क्या अंदाज अपनाएं और किस तरह से इबादत करें। लेकिन दौरे के इख्तिताम पर ट्रंप का लहजा ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गया। ब्रसल्स में नेटो सरबराही इजलास में ट्रंप ने अमरीकी हलीफों की सरजनश की कि वो दिफा पर काफी अखराजात नहीं कर रहे। This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अमरीका में टैक्स दहिंदगान और लोगों के लिए मुनसिफाना बात नहीं, और इनमें से बेशतर ममालिक पर गुज़श्ता कई बरसों से रकम वाजिबुल अदा है। वाज़े तौर पर यह एक नाखुशगवार राबिता था और ट्रंप की तरफ से नेटो के बाहमी दिफा के लिए वादा न करने या वाबस्तगी का इजहार न करने से और भी खराबी पैदा हुई। He's sending somewhat of a, mixed signals to our allies. If you aren't going to fully commit. अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फिलिप टी लोहाउस कहते हैं कि वो हमारे हलीफों को मिला जुला पैगाम दे रहे हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर कोई वादा नहीं करते या वाबस्तगी का इजहार नहीं करते तो फिर मैं नहीं समझता कि इससे दूसरे लोगों की इत्तेहाद में मुकम्मल तौर पर शामिल रहने की हौसला अफजाई होती हो। दौरे के दौरान ट्रंप इसराइल और फलस्तीनी इलाकों में भी गए। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता अमन अमल के लिए उम्मीद का इजहार किया, लेकिन इस अमल में पेशरफ्त के लिए अपनी मनसूबाबंदी के बारे में बहुत कम तफसीलात बताईं। अरब मुल्कों और इसराइल को इकट्ठा करने का एक तरीका ईरान के लिए उनकी बाहमी बदएतमादी पर बुनियाद पजीर हो सकता है, और ट्रंप के बैरूनी दौरे में ईरान पर शदीद नुक्ताचीनी कलीदी मौजू रहा। ये कहना है ईरानी नजात अमरीकी सहाफ़ी निगार मुर्तज़वी का, जिन्होंने स्काइप पर बात करते हुए कहा, It seems like he's trying to put Iran at the top of the enemy list, at least when it comes to the Middle East. And सहाफ़ी निगार मुर्तज़वी का कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि वो ईरान को दुश्मनों में सरे फहरिस्त रख रहे हैं, कम से कम जब मशरिक़ वुस्ता का मामला सामने हो, और हलीफों के एक ऐसे नए दायरे की तश्कील जो बुनियादी तौर पर ईरान को एक मुश्तरका दुश्मन गर्दानते हैं। सदर ट्रंप ने अपने बैरूनी दौरे को कामयाबी करार दिया और ट्वीट पर अपने एक पैगाम में लिखा कि उन्होंने अमेरिका के लिए अरबों डॉलर और मुलाजमतों के लाखों मौके बचाए हैं। बेज़ जिलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। फेसबुक लाइव से अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। वेबसाइट और रेडियो पर हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।